नमस्कार दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन जी का 92 वर्ष की आयु में एम्स में निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरा भारत शोक में डूब गया। सभी पार्टियों के नेताओं एवं देश के प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा उनके प्रति शोक संवेदना आने लगी। भारत के साथ साथ विदेश से भी उनके लिए उनके निधन पे शोक संवेदनाएं प्रकट होने लगी। देश के राष्ट्राध्यक्ष विदेशों में उन्होंने भी माननीय मनमोहन जी के निधन पे शोक संदेश भेजा। निश्चित रूप से यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। वह आर्थिक सुधार के मुख्य कर्ता थे। उन्होंने नरसिंह राव के सरकार में जब पहली बार वित्त मंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक सुधार का वो कार्य उस समय किया जिसकी प्रशंसा सभी पार्टियों ने किया और आज उनके जाने के बाद भी उनके आर्थिक सुधारों को लेकर के उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वह एक आर्थिक सुधार के मुख्य कर्ता थे और इसी से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने पंजाब में यूनिवर्सिटी में और पंजाब में प्रोफेसर के पद पे काम किया और साथ में अनेक पदों पे वह रहे। इसके साथ साथ वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। इसके साथ साथ उन्होंने अनेक पदों पे जाकर के अच्छे कार्य किए और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और जो मुख्य रूप से उन्होंने काम किया वह भारत के लगातार 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से माननीय मनमोहन जी ने जो काम किया सभी पार्टियों को लेकर के वो काम कर रहे थे और काम किया भी और लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने सरकार चलाई। तमाम विरोध के बावजूद भी उन्होंने अच्छे तरह से सरकार चलाई और निश्चित रूप से उन्होंने अपने मार्गदर्शन में देश को काफ़ी योगदान दिया और निश्चित रूप से योगदान को उनके भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं भुलाया जा सकता कि उन्होंने कुछ ऐसी बिल को पास कराया जो ऐसे उन्होंने आर्थिक अपने पैटर्न्स को लागू किया, उसी पे देश आज प्रगति के मार्ग पे चल रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत सुधार है और उनके निधन पे भारत सरकार ने 7 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की तथा साथ में प्रदेशों में भी इसकी घोषणाएं की गई। सरकार जिसकी भी हो,
सभी लोगों ने माननीय मनमोहन जी के निधन पे अपनी शोक प्रकट की। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रपति के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, विपक्ष के सभी नेताओं के साथ मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, साथ में उनकी पूरी टीम, पार्टी के अध्यक्ष, साथ में आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी की मुख्य मार्गदर्शक हैं, इसके साथ साथ विपक्ष तथा अन्य लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इसके साथ साथ विदेश से भी कई राष्ट्राध्यक्ष या अन्य गणमान्य नेता या राजदूत उपस्थित थे और इस शोक की घड़ी में सभी लोग माननीय मनमोहन जी के परिवार के साथ रहे। सभी नेताओं के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति महामहिम मोदी जी, वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं और निश्चित रूप से यह घटना जो घटी, सभी लोग स्तब्ध हैं, लेकिन प्रकृति को कोई टाल नहीं सकता। काफ़ी समय से वह बीमार थे और 92 वर्ष की आयु में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी भी सभी लोगों के साथ अपने को संबद्ध करती है तथा माननीय मनमोहन जी के निधन पे शोक व्यक्त करती है तथा श्रद्धांजलि देती है। ऐसे नेता बहुत ही कम पैदा होते हैं जो इस तरह का नेतृत्व करते हैं और निश्चित रूप से माननीय मनमोहन जी की जो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया उस पे देश आगे निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है। माननीय मनमोहन जी का देश के सभी नेताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने बीच बीच में काफ़ी उनकी तारीफ की, उनकी योजनाओं की तारीफ की और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मार्गदर्शन, आर्थिक सुधार के जननायक माननीय मनमोहन जी का अंत हो गया। इसी के साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी माननीय मनमोहन जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने जो यह काम किया वह उसको भुलाया नहीं जा सकता और अंत में माननीय मनमोहन जी को राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी श्रद्धांजलि देती है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।